हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दिस इज संध्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुई हूँ वह एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी है, और वह है मेरे प्रिय शिव भोले बाबा जी के बारे में। शिव बाबा, शिव बाबा तेरे शौक निराले, शिव बाबा तेरे शौक निराले। कहीं गांजा कहीं चिल्म, कहीं गांजा कहीं चिल्म, और कहीं विष के प्याले, जहर के प्याले। तो मैं बात करूंगी अपने शिव शंकर जी के बारे में। उनकी एक विशेष जानकारी और बहुत ही प्यारी सी रहस्यमय जानकारी मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम जब मंदिर जाते हैं उस समय हम शिव बाबा जी की पूजा करने के साथ साथ उनकी परिक्रमा भी करते हैं। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर जाते होंगे शिव जी के, उन्हें यह ज़रूर पता होगा कि शिव जी की लोग आधी परिक्रमा करते हैं। और वह आधी परिक्रमा क्यों करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, आइए वह जानते हैं। दोस्तों, शिव भगवान के ऊपर जो हम जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, वह जो जलहरी से नीचे गिरता हुआ रहता है और बहता रहता है। तो जब हम पूरी परिक्रमा अगर उनकी करेंगे तो उस जल को, उस दूध को हमें लांघना पड़ेगा, जो कि भयंकर दुष्परिणाम देता है। क्योंकि उस जल में देवी देवताओं का निवास होता है, वह निर्मली जल बन जाता है। इसलिए कभी भी उस जल को लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लांघते हैं तो वह चीज़ दूषित हो जाती है, हम स्वयं दूषित होते हैं, उसका दोष लगता है और उससे बहुत भयंकर इसका दुष्परिणाम होता है। हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी विधान है कि शिव जी की जो परिक्रमा है वह आधी ही करनी चाहिए। तो शिव जी की आधी परिक्रमा करने के बारे में आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी और से रोचक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। एक समय एक राजा थे, उनका नाम था पुष्कर। वो बहुत ही धर्मवान राजा थे। इसके ही साथ साथ वह शिव भगवान के अनन्य भक्त थे, और उनका प्रतिदिन का नियम था कि वह बागों से, बगीचों से बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प को चुरा करके ला करके शिव भगवान जी के ऊपर चढ़ाते थे, उन्हें अर्पित करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, चुरा कर के वह पुष्प लेके आते थे। जिन बागों से वह ये पुष्प चुराया करते थे, एक समय वहाँ के जो बागवान थे उन्होंने यह सोचा कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं और सुबह वो देखने को ही नहीं मिलते, कोई चुरा के ले जाता है क्या। उन्होंने इस चीज़ का निर्णय करने के लिए अपनी जो देख रेख है उसको बहुत ही कड़ी कर दी। बहुत ही दिन रात उन्होंने प्रयास किया कि कौन सा ऐसा चोर है जो हमारे पुष्प चुरा करके ले जाता है, उसको हम पकड़ लें, किंतु वह उसे पकड़ने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने इसकी शिकायत अपने स्वामी से की कि हे स्वामी, आपके बागों में इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प खिलते हुए हम देखते हैं, किंतु कोई उन्हें चुरा कर ले जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि उन्हें कौन ले गया। तब स्वामी ने वहाँ पर गुप्तचर नियुक्त किए 24 घंटे के, किंतु फिर भी राजा जाते और चुरा के ले आते, किंतु उन गुप्तचरों को पता ही नहीं चलता था। कारण यह था कि राजा को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त थी। तो जब भी वो जाते अपना चुरा कर ले आते, कोई देख ही नहीं पाता था, और इस चीज़ की जानकारी किसी को थी ही नहीं। एक दिन गलती से राजा ने शिव भगवान का जो निर्मली जल होता है उसको लांघ लिया, जिसके कारण से उनकी जो अदृश्य होने की शक्ति है वह गायब हो गई। राजा को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं हुई कि ये मेरी जो शक्ति है अदृश्य होने की, वह गायब हो चुकी है। वह फिर से नियमित सुबह गए और से वहाँ पर पुष्प चुराने लगे, तोड़ने लगे। तब गुप्तचर ने उन्हें देख लिया। गुप्तचर ने जब उन्हें देख लिया और पकड़ लिया, और पुष्कर राजा जी जो हैं वह पकड़े गए।
उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि वो अदृश्य हो जाएं, किंतु वो नहीं हो पाए और वो पकड़े गए। तब उन्होंने बहुत ही मेहनत करके किसी भी प्रयास के द्वारा अपने आप को वहाँ से छुड़ाया और वहाँ से भाग खड़े हुए। जब वो वहाँ से भागे और शिव मंदिर में फिर से आए, उन्होंने शिव भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, इन्होंने मुझे कैसे पकड़ लिया, क्या हुआ। तब शिव भगवान ने उनको उनके विचारों के द्वारा उन्हें बताया कि आपने यह बहुत बड़ी गलती की है कि आपने इस जल को लांघ दिया है, और इस जल को लांघने के कारण ही आपकी जो अदृश्य होने की शक्ति है वह गायब हो गई है। पुष्कर राजन ने बहुत क्षमा याचना की, बहुत प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूँगा, एक बार में आप मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। तब शिव भगवान भोले भंडारी उसकी इस विनती को सुनकर, उसकी करुणा पुकार सुनकर के प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के बाद पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि कोई भी शिव मंदिर में जाए तो उनके निर्मली जल को लांघे नहीं, क्योंकि उसको लांघने से देवता कुपित हो जाते हैं, उसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम होता है और हमारे सारे पाप जो हैं वह बढ़ जाते हैं और पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं। तो यह है शिव भगवान की आधी परिक्रमा लगाने का विधान। इसलिए तभी से यह विधान बनाया गया कि शिव जी की जो परिक्रमा है वह आधी ही की जाएगी, पूरी नहीं की जाती है। तो यह थी जानकारी कि शिव भगवान की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। कैसे लगी आपको यह जानकारी, मुझे बताइएगा। और भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में प्रश्न है आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगी। और आप सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने पहले भी देखा है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को मैं हृदय से बारंबार धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह से मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए और से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच पाए। तो मिलती हूँ फिर से एक नए और से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। जय माता दी।